सफायर फूड लिमिटेड भारतीय उपमहाद्वीप में यम नाम की जो ब्रांड है उसकी फ्रेंचाइजी है। श्रीलंका में इनकी सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की चेन है और हिंदुस्तान में जो आप KFC और पिज़्ज़ा हट के जो देखते हैं ना सारे आउटलेट्स, वो यही कंपनी चलाती है और टैको बेल ये भी चलाती है। तो ये और भारत के बाद श्रीलंका और मालदीव्स, इन दो और देशों में कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है। आइए मुलाकात करते हैं संजय पुरोहित साहब, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, ग्रुप CEO भी हैं। NIT से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद IIM बेंगलोर से आपने मार्केटिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है मैनेजमेंट में, और कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में सर का 30 साल से ज़्यादा का लंबा चौड़ा अनुभव है। नतीजे आपके सामने रख दूं जो कल आए हैं। आय 17% बढ़कर पहुंची है 600 करोड़ के करीब। कामकाजी मुनाफा 2% बढ़ा है 117 करोड़। मार्जिन थोड़े घटे हैं 22.5% से 19.5%, और शायद यही वजह रही होगी कि 36% मुनाफे में आई है कमी, 51 करोड़ से 32% के आसपास का। पुरोहित साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताएं, आय तो बढ़िया है 17% बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा कम हुआ है 36%, वजह क्या रही सर? तो पहले तो नमस्ते अनिल जी, आपसे न्यू ईयर में पहली दफा मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको और सब जी बिजनेस के सब दर्शकों को भी। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। तो हमारे करीबन 6 क्वार्टर्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो दिवाली के बाद हमने थोड़ा सा देखा है कि डिमांड थोड़ा सा स्लगिश होते जा रहा था। ये जो हमने 17% सेल्स ग्रोथ हमारा कंसोलिडेटेड बिजनेस पे हुआ है, इंडिया में हमारा एक्चुअली सेल्स ग्रोथ 24% हुआ है। इस 9 महीने में अनिल जी इन्फ्लेशन का काफी सारा असर रहा है। हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन करीबन डबल डिजिट मिड टीन्स लेवल्स इन्फ्लेशन रहा है, और ऐसे इन्फ्लेशन के माहौल में अगर हमने भी उतना ही अगर हम प्राइस इंक्रीज लेते तो और भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता। तो हमने करीबन 8 to 10% इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज लिया है, तो उसका असर ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर पड़ा है। थोड़ा सा जो स्लगिश डिमांड है उसके वजह से थोड़ा सा डीलेवरेज का इम्पैक्ट आया है। इसीलिए हमने देखा है कि अगर हमारा जो एडजस्टेड ईबिटडा है वो फ्लैट रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से। हमारा ईबिटडा ग्रो किया है अबाउट 8%, बट परसेंटेज वाइज दोनों का दोनों ईबिटडा और एडजस्टेड ईबिटडा कम हो गए हैं। अच्छा सर, ये तो जाहिर सी बात थोड़े कॉस्ट प्रेशर है। अब बताएं सर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो KFC में मैं देख रहा हूँ लगभग 3% की है और पिज़्ज़ा हट में लगभग 4% की कमी आई है, इसकी क्या वजह है सर? हमने देखा है कि अक्टूबर के बाद और या दिवाली के बाद अनिल जी एक थोड़ा सा डिमांड में हमने स्लगिशनेस हमने पाया है। तो ये नवंबर और दिसंबर नॉर्मली Q3 जो हमारा होता है वो इट इज अ वेरी गुड क्वार्टर, बट इस बार हमने थोड़ा सा स्लगिशनेस देखा है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो नॉर्मल है इससे हमको वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट इट। मैंने अभी 30-35 इयर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज में काम किया है, तो ये ऊपर नीचे तो होते रहता है। Perhaps we'll see it another perhaps one quarter or so, और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है जैसे हमने ऑलवेज कहा है, मैं अभी भी मेंटेन करता हूं, तो 3 या 4 साल में हमारा सेल्स 25% से ग्रो होना चाहिए। ईबिटडा हमारा करीबन 30% से ग्रो होना चाहिए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो अभी आप बोल रहे 3% KFC पे और -4% पिज़्ज़ा हट पे, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये करीबन 5 से 7% ग्रो होना चाहिए। और हमारे न्यू स्टोर्स एडिशन अभी भी लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 30% न्यू स्टोर्स हमने ऐड किए हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंडिया स्टोरी। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक बात है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप डाउन रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी अच्छा है। तो सर अगले साल का आउटडे में, अगले क्वार्टर का नहीं लूंगा, वित्त वर्ष 2024 अप्रैल 23 से मार्च 24, अगला फाइनेंशियल कैसा रह सकता है आपकी कंपनी के लिए सर?
तो मैं सोचता हूं कि इन्फ्लेशन अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, सो दैट इज ओनली गुड। पिज्जा हट के ऊपर बिकॉज ऑफ मिल्क प्राइसेस थोड़ा सा इन्फ्लेशन अभी भी है, लेकिन केएफसी के ऊपर हमने देखा है कि इन्फ्लेशन कम होते जा रहा है। तो उस हिसाब से करीबन पॉसिबली 1 और 2 क्वार्टर्स डिमांड थोड़ा सा स्लगिश होगा, उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग डिमांड टू कम बैक। ओके, तो ये आपके लिए डिमांड थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद, और वैसे भी इन्फ्लेशन कम होने की भी उम्मीद भी है। सर, हिंदुस्तान में तो सब ठीक है, लेकिन बाहर जो मालदीव, श्रीलंका, वहां पर क्या हाल है और वहां का क्या आउटलुक है सर? तो श्रीलंका में हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में ऑपरेटिंग कंडीशंस पे बहुत असर हुआ था। हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी, गैस नहीं मिल रहा था। अभी 3-4 महीने से ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑन द ग्राउंड एकदम सुधर गई है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अभी कंज्यूमर के जो वॉलेट के ऊपर काफी असर पड़ा है। अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन 90% है, टैक्सेस डबल हो गए हैं। तो हमने भी प्राइस इंक्रीज करीबन 50-60% प्राइस इंक्रीज लिया है, तो डिस्क्रेशनरी इनकम के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई श्रीलंका में 39% ग्रोथ आया है, लेकिन ट्रांजैक्शंस घट गए हैं। मैं अभी नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स अगर मैं देखूं तो आई थिंक दिस इन्फ्लेशन ऑल्सो कम होते जा रहा है श्रीलंका में। Next 3 or 4 quarters perhaps will still be tough, and to 2023 के एंड में और 2024 के बिगिनिंग में श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो वापस आनी चाहिए। हम वहां पे नंबर 1 QSR ब्रांड है, तो हमारा स्ट्रेंथ एकदम, वी आर वेरी स्ट्रांग देयर। तो वो स्ट्रेंथ जैसे इकोनॉमी वापस आएगी, that strength will start to play, and Pizza Hut जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, it will start to come back। परफेक्ट सर। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल मैंने सोचा पूछ लूं आप आए। सपोज हम कभी मालदीव वगैरह घूमने जाने का मन बना है ऐसा, तो ये बताइए सर कि फिर मालदीव में आपका जो पिज्जा हट है उसमें सेम यही वाला टेस्ट मिलेगा जो इंडिया में मिलता है पिज्जा का, और प्योर वेजिटेरियन भी मिलेगा सर वहां? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा, एक तो टेस्ट सेम रहता है या थोड़ा अलग होता है, और दूसरा है कि प्योर वेजिटेरियन मिल जाता है सर वहां पे? सो एक तो टेस्ट सेम होगा, हाँ, नो क्वेश्चन। ये हमारा वादा है, ये सफायर फूड्स का स्ट्रेंथ है कंज्यूमर एक्सपीरियंस के ऊपर। वेजिटेरियन और नॉन वेज हमारे किचन्स अलग है। ओके, तो केएफसी में भी अगर हम देखेंगे तो हमारा वेजिटेरियन किचन एकदम अलग है, पिज्जा हट में सेम, टोटली अलग। तो आपको इनफ एंड मोर वेजिटेरियन चॉइसेस मिल जाएंगे अनिल जी। जब नेक्स्ट टाइम आप मालदीव जा रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। बस मैंने पूछा कि कई बार हम वेजिटेरियन लोगों को बड़ी मुश्किल होती है जब बाहर जाते हैं प्योर वेजिटेरियन फूड का। सर ने बहुत अच्छी बात बोली, ये मतलब कॉन्फिडेंस वाली कि दोनों किचन अलग होती है तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि आप आराम से जाकर खा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आपको बधाई इन नतीजों के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो सर। थैंक यू अनिल जी।